बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु वचन रविकर निकर। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। मानव शरीर की महत्ता पर आज चर्चा करें। कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं और उस 84 लाख योनि में मानव योनि एक है। और शास्त्रों के अनुसार ईश्वर ने मानव योनि को एक विशेष उद्देश्य से बनाया हुआ है। संसार में मानव शरीर की रचना और क्रियाशीलता अद्भुत है। हमें संसार यात्रा शरीर रूपी नाव से ही पूरी करनी होती है। शरीर को शास्त्रों में दैवी नौका तथा धर्म का साधन बताया गया है। तो देखते हैं कि यह जो शरीर है वो कैसे बना हुआ है। शरीर कैसे बना हुआ है तो कहते हैं चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे कि और भी बोलते हैं जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। 5 तत्वों से ही हर कुछ बना हुआ है। तो इस शरीर की क्या महत्ता है। शरीर में क्या क्या है, कैसे शरीर यह चलता है। तो कहा गया है आत्मानं रतिनं विधि शरीर रथमेव तो, बुद्धि तो सारथी विधि प्रग्रहमेव च। यह शरीर में शरीर को रथ माना गया है और इस शरीर रूपी रथ में कहते हैं कि 10 घोड़े लगे हुए हैं और वह 10 घोड़े क्या हैं? इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। मन क्या है? इन 10 घोड़ों का लगाम का काम करता है, वो है मन। बुद्धि क्या है? इस रथ में बुद्धि सारथी के रूप में बैठी हुई है और इस रथ का जो स्वामी है वह है आत्मा। यानी कि आत्मा रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियों रूपी 10 घोड़े इसमें लगे हैं जिन पर मन रूपी लगाम लगा हुआ है। इस प्रकार यह शरीर कार्य करता है। तो यह जो शरीर है विशेष क्यों है? यह जो शरीर है यह विशेष क्यों है? अब देखिए विशेष इसलिए है, कहते हैं नर तन सम नहीं कौनो ही देहि, जीव चराचर जाचक
जी। कहते हैं कि नर तन के समान कोई भी शरीर नहीं है, और जीव और चर और अचल सभी इसको चाहते हैं कि मनुष्य योनि हमें मिले, यानी कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? सुनिए, नर्क स्वर्ग अपवर्ग निषेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इस शरीर में, यानी कि इस जीवन में हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? तो कहते हैं नरक हमें मिल सकता है, मतलब दुख कष्ट मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, हम सुख भोग कर सकते हैं। अपवर्ग, अपवर्ग क्या है? इस शरीर में हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, जो दूसरे जीवों को उपलब्ध नहीं है। मोक्ष अर्थात कर्म बंधन से छुटकारा और आवागमन, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे हम छूट सकते हैं। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, और इसमें क्या क्या हो सकता है? ज्ञान वैराग्य हो सकता है, और परमात्मा की भक्ति मानव योनि में मिल सकती है, या इसमें मानव जीवन में इतना सामर्थ्य है कि वह भगवान की भक्ति कर सकता है। इसीलिए इस मानव जीवन को श्रेष्ठ माना गया। इसमें नरक भी मिल सकता है, इसमें स्वर्ग मिल सकता है, अपवर्ग यानी मोक्ष मिल सकता है, सारे बंधनों से, आवागमन से, जन्म और मृत्यु से हम सदा सदा के लिए छूट सकते हैं। इसमें ज्ञान हो सकता है, वैराग्य हो सकता है, और भगवान की जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वो क्या है? सुख दुख तो सभी जीवों को होता है, लेकिन मानव जीवन में एक जो महत्वपूर्ण चीज है वह जो मिल रही है वह क्या है? वो है भगवान की भक्ति। ये और अन्य जीवों को उपलब्ध नहीं है, अन्य योनियों में इसका अवसर नहीं है, भगवान की भक्ति करने का अवसर नहीं है। ये मानव जीवन में एक विशेष चीज है। एक मनुष्य को एक विशेष अवसर मिला है कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान की शरणागति हो सकता है, भगवान के उस आनंद स्वरूप को देख सकता है, आनंद स्वरूप का अनुभव कर सकता है। इसीलिए यह मानव जीवन जो है वह है श्रेष्ठ है। बहुत सारी बातें कही गई है इसमें। पशु जीवन क्या है? पशु जीवन है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पशु जीवन में केवल 4 चीजें ही उपलब्ध है, लेकिन यह मानव शरीर जब मिल जाता है जीव को, तो वह सबसे श्रेष्ठ वस्तु है इस ब्रह्मांड में। वह है भगवान की भक्ति, वह है ईश्वर की भक्ति, जो इस योनि में वह उपलब्ध हो जाती है। उसका वो उसमें अवसर है, उसका वो आनंद लेता है। सत्य, प्रेम और न्याय की आचरण में प्रथम स्थान देने वाला नर ही नारायण को अति प्रिय है। वो कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न भावा। तो इस योनि में अवसर है कि सभी क्षुद्रता को छोड़ करके अपने मन को निर्मल बना के शुद्ध बुद्ध
आनंद स्वरूप होकर के और वह भगवान की भक्ति यानी कि वह राम स्वरूप होने का इस योनि में अवसर है कि वह राम स्वरूप भी हो सकता है। और क्या कहा गया मानव शरीर के बारे में? बड़े भाग मानुषतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाही न जही परलोक सवार। कहते हैं कि ये मानव जो जीवन है ये 84 लाख योनियों के बाद बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद यह मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और इसको देवता लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं, ग्रंथ भी इसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यह दुर्लभ है, कठिन है। मानव जीवन मिलना कठिन है, इसलिए आपको मानव जीवन मिला हुआ है ना, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। और आपके पास संसार का भोग तो सभी योनियों में आपने किया है, इसलिए एक अवसर आपके हैं कि आप भगवान की भक्ति में लगे, आप ईश्वर की भक्ति में लगे, क्योंकि यह जो शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष के द्वारा, यह साधन के लिए मिला हुआ है, यानी कि भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। और मानव जो जीवन है यह क्या है? मोक्ष के द्वार पर खड़ा है। बस एक कदम ईश्वर की तरफ बढ़ने की जरूरत है, एक तरफ परमात्मा की तरफ बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वह मोक्ष के द्वार पर खड़ा है। पाही न जही परलोक सवारा, और इसको पाकर के, यानी कि मानव जीवन को जो पाकर के अपने जीवन को सुधारता नहीं है, वो कहते हैं कि बड़े भाग्यहीन हैं और उसे पछताना पड़ता है। जो लोग मानव जीवनी में आकर के भी भगवान की भक्ति से वंचित रह जाते हैं, राम विमुख हो जाते हैं, वो अवश्य ही दुर्भाग्यशाली हैं और उनको अंत में पछतावा होगा। क्योंकि कहा गया है राम नाम एक अंक है, सब साधन शून्य, अंक मिले 10 गुण है, बिन अंक सब शून्य। क्योंकि राम नाम से ही, अगर राम नाम है आपके जीवन में, अर्थात भक्ति आपके जीवन में, तो आपको एक अंक मिल गया, और एक अंक पर एक शून्य लगाते जाओ तो उसकी कीमत 10 गुने बढ़ती जाती है। और भक्ति नहीं है इस जीवन में, मानव योनि में आकर के आपने भक्ति नहीं किया तो संसार के सारे कर्म करते हुए भी आपके पास क्या होगा? शून्य होगा, केवल और केवल शून्य। इसलिए इस जीवन से, इस जीवन में एक काम अवश्य आपको करना है, वह है कि भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत है, ये इच्छाएं कभी मिटने वाली नहीं है। वो कहते हैं ना, बुझेगी बिंदुओं से क्या जो तृष्णा सिंधु जैसी है। संसार की छोटी छोटी वस्तुओं से क्या हमारी इच्छाएं तृप्त हो सकती है? जो समुद्र जैसी इच्छाएं हमारी हैं, इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, लेकिन अगर हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो वहां जाकर के
महासमुद्र में जाकर के ये सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। यह शरीर भगवान का दिया हुआ है। संसार में और संसार से परे भी जो कुछ है सब भगवान का ही है। यह जीवन भी भगवान का है। अतः जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करें, भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दें। इसी में हमारा कल्याण है। तो यह जीवन का महत्व इसीलिए है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है, सर्वश्रेष्ठ चीज जो है, क्या कहते हैं कि भगवान की भक्ति है। राम भगति मनि उर्वशी जाके, दुख लवलेश न सपने हो ताके। कहते हैं जिनको भगवान की भक्ति, जिनको परमात्मा की भक्ति, जिनके हृदय में परमात्मा की भक्ति जग जाती है, उनको कहते हैं कि दुख लवलेश न सपने हो ताके। उनके सपने में भी दुख नहीं आता। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति जग जाती है, कहते हैं कि उनके जीवन में सपने में भी दुख नहीं आता। लेस मात्र भी, थोड़ा भी दुख नहीं आता। उनका जीवन दिव्य हो जाता है। उनका जीवन प्रकाश से भर जाता है। उनका जीवन आनंद से भर जाता है। यही मानव जीवन की खूबसूरती है, मानव जीवन की महत्ता है। और ये मानव जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए मानव जीवन जो है यह श्रेष्ठ है। इसमें बहुत बड़े बड़े अवसर हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह नश्वर शरीर, यह शरीर जो है नश्वर है। 5 तत्वों को, जैसे कि मैंने बताया, 5 तत्वों में मिल जाएंगे। ऋषि मुनि लोग शास्त्र कहता है कि यह जीवन क्षणभंगुर है, बुलबुले की तरह है, कब मिट जाए इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो नर तन से उत्तम और श्रेष्ठ कोई नहीं है। यह नश्वर शरीर आत्मा का निवास स्थान है, जिसमें परमात्मा का भी वास है। इस ईंट पत्थर से बने मंदिर को तो हम लोग स्वच्छ रखते हैं, परंतु जागृत चेतन शरीर को जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, हम विभिन्न प्रकार की बुराइयों से भर लेते हैं, जबकि इसकी स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। क्योंकि मन ही मंदिर है, मन ही भगवान का निवास स्थान है। बाह्य मंदिर तो केवल एक दृष्टांत है, लेकिन जिस मंदिर में भगवान निवास करते हैं वह मानव तन ही है। मानव तन से श्रेष्ठ कोई मंदिर नहीं है,
क्योंकि इसमें परमात्मा का निवास है, इसमें आत्मा का निवास है। तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, हम सत्संगों में जाते हैं, लेकिन ज्ञान का महत्व जब भी है, ज्ञान का लाभ तभी है जब वह आचरण में अपनाया जाए। मनुष्य का शरीर मिलने पर भी वह 6 प्रकार की विकृतियों से ग्रसित रहता है। वह विकृतियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो साधन करने से ये सारी वृत्तियां जो हैं ये नष्ट हो जाती है। इसलिए साधन का इस शरीर में साधन का महत्व है, और यह जो शरीर है यह साधन करने के लिए ही मिला है। कहते हैं कि सबे रसायन मय किया प्रेम समान न कोई, रति एक में संचरे सब तन कंचन हो। वह प्रभु का प्रेम एक बूंद भी मिल जाए, वह प्रभु का प्रेम एक बूंद भी मिल जाए तो कहते हैं कि यह जीवन स्वर्ण जैसा कंचन हो जाता है। इसलिए यह मानव जीवन आपको मिला है, आपके पास अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है आपके पास कि आप इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। क्योंकि संसार की वस्तुओं से, संसार में कुछ भी आप इकट्ठा कर लें, आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। और एकमात्र ईश्वर की भक्ति मिल गई आपको, आपकी हृदय में ईश्वर प्रकट हो गए, तो इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है, क्योंकि साधन के लिए मिला हुआ है। शरीर, यह संसार नश्वर है। कबीरदास जी कहते हैं ना, यह संसार झाड़ और झापड़ आग लगे जली जाना है। यह संसार कागज की गुड़िया बूंद बड़े गले जाना है। तो यह संसार जो है तो नश्वर है, और आपको अमृतों को प्राप्त करना है। वो कहते हैं ना कि मरना है तो सदा के लिए मर जाना, ये बार बार मरना, ये बार बार पैदा होना और मरने से पहले मर जाना। ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि मरने से पहले मर जाना, जिसको इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है, और आपको इस पर चिंतन, गहन चिंतन करना है कि संसार में इतने प्राणी हैं, तो ईश्वर ने मनुष्य योनि दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, तो इसका क्या मकसद है?
अगर आप इस पर चिंतन करें, गहराई से चिंतन करें, तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। और मैं तो अंत में यही कहूँगा कि आपके पास अवसर है और इस अवसर का आप लाभ उठाएं, अपने जीवन को संवारें और आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठ करके ईश्वरत्व की प्राप्ति की तरफ बढ़े। शरीर से मन में और मन से आत्मा की यात्रा करें कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। इसलिए यह अवसर है और इस अवसर का आप लाभ उठाएं और यह जो आपको मिला हुआ है मानव योनि, इसमें आप भगवान को अपने आप को समर्पित करते हुए, संसार में कर्म करते हुए भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं। यही विशेषता है इस जीवन की। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। तमेव माता च